एक दिन मेरे लिए भारी हो रहा था क्योंकि माँ, पिताजी और भाई का मुझे ताने मारना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि मैं ऐसे घर पर पड़ी रहूंगी तो भाई का दूसरा विवाह नहीं हो पाएगा। वे मुझे लगातार कहीं और चले जाने के लिए कहते रहते थे। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं उनकी बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी और वह 1 साल भी नहीं टिक पाई थी। एक दिन मुझे मेरे चचेरे भाई मोहन का फोन आया। मोहन ने मुझे अपने घर बुलाया। उसे भी पता था कि उसके मामी का स्वभाव कितना क्रूर है। उसने कहा, दीदी आप हमारे घर आ जाओ, यहाँ आपको सुकून मिलेगा। मैंने अपना शादीशुदा जीवन बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा पति कान का कच्चा था। उसके घर वालों ने उसके मन में मेरे बारे में गलत बातें भरती थीं। उन बातों को सुनकर उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी और 25 साल की उम्र में तलाक भी हो गया था। खैर, मैं उन सब बातों को बार बार याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब मोहन ने मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाया, तो उस रात मैंने निर्णय लिया कि मैं अब और अपने मायके में नहीं रहूंगी। इसलिए मैं अपना सामान समेटी और तुरंत बस में बैठकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। वैसे भी माँ बाप मुझे घर में नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ दिन में मेरा मूड बदल जाएगा। यही सोचकर मैं मोहन के घर चली गई। मोहन की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम प्रिया था। पिछले 5 साल से वह दोनों पति पत्नी शहर में रह रहे थे। उनका सुखी संसार था, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए थे। जिसके साथ मैं बचपन में खेली थी, जिसे मैं भाई कहकर पुकारती थी, उसके साथ एक रात ऐसी भी आने वाली थी कि मैं उसके साथ उसके दमदार मैच खेलने वाली थी। यह विचार मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मोहन और उसकी पत्नी ने मेरा स्वागत बहुत खुशी से किया था, जैसे तिरस्कार मुझे अपने सगे घर वालों से मिला था। वह तिरस्कार मुझे मोहन के घर पर बिल्कुल नहीं मिला था। वहां तो भाभी मेरी बहुत खातिरदारी कर रही थी। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, वह देख सुन रही थी। उस खुशहाल माहौल में रहना मुझे भी अच्छा लग रहा था। देखते देखते मोहन के घर आए। मुझे 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में मैंने उन दोनों पतित के बीच एक बार भी झगड़ा होते नहीं देखी। लेकिन अब मेरी वजह से उनके घर में झगड़ा ना हो, इसलिए मैंने मोहन से कहा कि अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। शायद आप लोगों को भी मेरी वजह से समय नहीं मिल पा रहा होगा। इस पर मोहन ने कहा, छकल, अब समय मिलने की क्या बात है? हमारी शादी को अब 5 साल हो गए हैं। मोहन ने मुझसे कुछ और दिन अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो मैं उसके आग्रह को इनकार नहीं कर पाई। उस दिन रात को अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा कमरा मोहन के कमरे के बगल में ही था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, मुझे मोहन भाई के कमरे से आवाज़ें आने लगीं। वे अजीब सी आवाज़ें शायद भाभी की ही थीं। रात के समय भाभी की ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही थीं, ये मैं भली भांति समझ रही थी, क्योंकि एक समय मेरा भी विवाह हुआ था। वे आवाज़ें सुनकर अचानक मुझे अपने पति की याद आने लगी थी। मेरे मन में अनचाही भावनाएं पैदा होने लगी थीं। तभी मैं अपने कमरे में गई और कानों में रुई के फाहे डालकर सो गई, ताकि मुझे वह आवाज़ ना सुनाई दे और मेरी आंखों के सामने अनचाहे दृश्य न आए। अगले दिन भाई के घर भाभी की मामी आई हुई थी। भाभी की मामी ने बातों बातों में कहा, प्रिया तुम हमें दादी कब बनाओगी? तुम्हारी गुड न्यूज़ कब सुनने को मिलेंगे? उसकी मामी के सवाल सुनकर प्रिया का चेहरा उतर सा गया था। तब मोहन भाई ने कहा, हमारा फैमिली प्लानिंग है, लेकिन अभी हमने उस बारे में सोचा नहीं है। जैसे ही प्रिया भाभी की मामी वहां से गई, प्रिया भाभी मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया को उसकी मामी के सवाल का इतना बुरा क्यों लगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। प्रिया मुझे बहुत उदास दिख रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई। वहां मैंने उसे रोते हुए देखी। प्रिया को रोते देखकर मैं बोली, प्रिया, क्या तुम अपनी मामी के सवालों की वजह से रो रही हो? इसमें रोने की क्या बात है? मोहन ने उन्हें बता दिया कि तुम्हारा फैमिली प्लानिंग है और आप लोग उसी के अनुसार चल रहे हो। इसमें बुरा मानने और रोने की कोई बात नहीं है। अब तुम शहर में रहती हो तो तुम्हारे विचार भी उच्च होंगे। शहर में रहने वाले लोग हर चीज सोच समझ कर करते हैं, और आजकल बच्चे को जन्म देना इतना आसान नहीं है। खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। मैं बोल ही रही थी कि प्रिया अचानक मेरे कंधे पर सिर रखकर और जोर जोर से रोने लगी। फिर मैं उसकी आंसू पोंछी और उसे भरोसे दिलाते हुए पूछी, प्रिया भाभी, मुझे आपके रोने की वजह कुछ और लग रही है। जो भी हो आप मुझे बताओ। आप मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता सकती हो। तब प्रिया बोली, आरोही, अब जब तुमने मुझसे दोस्ती के नाते सवाल किया है तो मैं तुम्हें सच्चा जवाब दूंगी, लेकिन इसे सुनकर तुम ननद की तरह नहीं बल्कि सहेली की तरह समझोगी। ये वादा करो। मैंने प्रिया से वादा किया कि मैं उसे सहेली की तरह समझूंगी। तब प्रिया बोलने लगी, हमारा कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। सच तो ये है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझ में एक ऐसी कोई कमी है कि मैं माँ बनने लायक ही नहीं है। मैंने प्रिया को समझाया, इसमें इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है? तुम बिल्कुल भी तनाव मत लो। भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा।
अगर तुम्हें माता पिता बनने का सुख चाहिए तो तुम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा भी गोद ले सकती हो। इससे तुम्हें भी मातृत्व मिलेगा और उस बच्चे को भी एक अच्छा जीवन। इस पर प्रिया ने कहा, अगर हमें बच्चा गोद लेना होता तो हम कब का ले चुके होते, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है मोहन, और मुझे केवल हमारा ही बच्चा चाहिए। मुझ में जो कमी है अगर समाज में पता चल गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी और यही हमें नहीं चाहिए। प्रिया का जवाब सुनकर मैंने उसे इतना ही कहा कि तुम अपनी कोशिश मत छोड़ना, एक ना एक दिन तुम जरूर माँ बनोगी। उस दिन शाम को भाई और प्रिया भाभी मुझे अपने साथ एक पार्टी में ले जाने की जिद करने लगे। वह पार्टी भाई के ऑफिस के एक दोस्त की थी। मैं उनके साथ जाने से मना कर रही थी, लेकिन प्रिया भाभी का कहना था कि हम बाहर जा रहे हैं और तुम घर में अकेली रहोगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी प्यारी ननद घर में अकेली रहे। प्रिया भाभी ने मुझसे इतना आग्रह किया कि मुझे तैयार होकर उनके साथ जाना ही पड़ा। जब मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो पहले भाई ने मेरी तारीफ की। भाई बोला, हैप्पी आरोही, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कई दिनों के बाद मैं इस तरह से तैयार हुई थी। भाई के बाद प्रिया ने भी मेरी तारीफ की। थोड़ी ही देर में हम उस पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचने के बाद भाई को जानने वाले कोई ना कोई आकर प्रिया भाभी से यही सवाल कर रहे थे कि आप गुड न्यूज़ कब दे रही हैं। प्रिया भाभी हर किसी के सवाल पर चुपचाप सिर हिला रही थी। जब मैं पार्टी से घर आई तो अपने कमरे में चली गई कपड़े बदलकर। मैं पानी पीने के लिए रसोई में जाने लगी। तभी भाई और प्रिया भाभी के कमरे से उनके झगड़े की आवाजें आने लगीं। प्रिया भाभी भाई से कह रही थी कि बच्चे होने के इलाज से मैं तंग आ चुकी हूँ, ऊपर से लोगों के सवाल। इतना कहकर प्रिया भाभी रोने लगी। दोपहर में ही मैंने प्रिया को इस बारे में समझाया था। अब बार बार उन्हीं बातों को दोहराना मुझे भी सही नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से चली गई और रसोई में जाकर पानी लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैं किताब पढ़ने बैठ गई थी। तभी प्रिया भाभी मेरे कमरे में आई। वह मुझे थोड़ा अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने उनसे कहा, प्रिया भाभी, अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो यहाँ आकर बैठो। वैसे भी मैं अभी 1 घंटे तक सोने वाली नहीं हूँ। मैं आपसे बातें करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गई। हमें पार्टी से घर आए 2 घंटा हो गया था, लेकिन प्रिया ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदली थी। प्रिया भाभी मेरा हाथ पकड़कर बोली, तू मुझे इतने प्यार से प्रिया कहती है और आज दोपहर तूने मेरे साथ एक नई दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है। उस दोस्ती के लिए तू मेरे लिए एक काम करेगी? मैं सहज से हाँ बोली, जिस पर वह बोली, अभी ठीक से सोच लो और मुझसे वादा कर कि तुम मुझे मना नहीं करेगी। वह मुझसे क्या मांगने वाली थी यह तो मुझे पता था। या तो वह मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए कहेगी या फिर अपने कुछ मुद्दे मुझसे शेयर करेगी। यही सोचकर मैंने तुरंत प्रिया भाभी से वादा कर लिया। मैंने कहा, भाभी, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। तब प्रिया भाभी बोली, आरोही, मुझे माँ बनना है। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, हाँ, तुम एक ना एक दिन जरूर माँ बनोगी। मुझे पहले से ही पता था कि प्रिया भाभी इस टॉपिक पर मुझसे चर्चा करने वाली है। मैं आगे कुछ बोलती तभी प्रिया भाभी ने कहा, आरोही, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे माँ बनना है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से। मैं तुरंत प्रिया भाभी से बोली, मेरे माध्यम से इसका क्या मतलब? मैंने उनसे उल्टा सवाल कर दी, जिस पर वह बोली, अब तूने मुझे वादा किया है तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती फिर। प्रिया भाभी कहने लगी, आरोही, पिछले 6 सालों से मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ। अब तक हमने अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। ना जाने इंजेक्शन और दवाएं मैंने ली हैं, लेकिन मुझे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी इच्छा कि मेरे और मोहन का बच्चा थी। आज उसकी पत्नी मुझे उसके साथ रातें बिताने के लिए कह रही थी। मैंने प्रिया भाभी से, आप होश में तो हैं? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? इस पर वह बोली, हाँ, मैंने यह सब सोच समझ कर ही कहा है। तुम्हें यह काम मुफ्त में नहीं करना होगा। उस दिन प्रिया भाभी ने मुझसे कहा, मोहन और मैं तुम्हें 9 लाख देंगे और एक घर भी दिलाएंगे। हमें पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे भाई तुम्हें किस तरह परेशान करते हैं। भाभी की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना था ताकि मैं खुद कमा सकूं और अपना जीवन खुशी से जी सकूं। मैं ज्यादा दिन अपने माता पिता के सहारे नहीं रह सकती थी। मैंने उनके पास से 1 लाख लेकर एक छोटा सा पार्लर कोर्स करी थी, लेकिन बड़े पार्लर के लिए प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी था। इन पैसों से मैं एक अच्छा और महंगा प्रोफेशनल कोर्स कर सकती थी। इतना ही नहीं, मैं अपना बड़ा पार्लर भी खोल सकती थी, जिससे मेरी अच्छी कमाई शुरू हो जाती। आखिरकार मैं भाभी की दी हुई पेशकश को मान लिया और उनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैं भाभी से पूछी, क्या इन सभी चीज़ों के बारे में भैया को भी पता है? तब भाभी ने कहा, तुम्हारा भैया भी इसके लिए तैयार है, और हाँ, आज के बाद उसे भैया मत कहना, उन्हें मोहन कहकर बुलाना। फिर वह मुझे भैया के कमरे में ले गई। मुझे देखकर भैया खड़ा हो गया। भाभी ने उसे देखकर हाँ में सिर हिलाया।
फिर भैया ने मुझसे पूछा, आरोही क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने जवाब दिया, हाँ भाई। तभी भाभी ने तुरंत कहा, अभा नहीं केवल मोहन, बोलो। भाभी और भाई को उनका बच्चा चाहिए था। भाभी ने माँ बनने के लिए बड़ा त्याग करने का फैसला किया था। मेरी उम्र अभी 25 साल हो चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि मैं आगे शादी करूंगी या नहीं। अगर मैं किसी की मदद कर सकती थी तो मुझे इससे इनकार क्यों करना चाहिए? वैसे भी मोहन मेरा फुफेर भाई था और वह मुझसे बड़ा था, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती थी। बचपन से हमारा सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन मैंने सब भूलने का फैसला किया। मुझे अपने काम का पैसा और मेरा हक का घर मिलने वाला था, जिससे भविष्य में मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं पक्का इरादा कर ली थी कि मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगी। कुछ ही महीनों में मेरे माता पिता ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक भाभी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, अभी हम बाहर पार्टी से आए हैं, तुम भी थकी होगी, इसलिए आज आराम कर लो। हमने जो कुछ भी तय किया है उसकी शुरुआत कल से होगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। समय जल्दी बीत गया और अगला दिन आ गया। रात में खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक नाइट गाउन था। भाभी ने मुझे जो नाइट गाउन पहनने के लिए दिया था वह काफ़ी बोल्ड था। भाभी ने कहा, मोहन मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ नहीं देखता है, लेकिन अब वह जो कुछ भी करेगा वह हमारी दोनों की सहमति से ही करेगा। मुझे पता है कि वह तुम्हारे पास आने में कितना हिचकिया रहा है। तुम्हें इस बोल्ड नाइट गाउन में देखकर उसकी झिझक दूर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यह कपड़े दे रही हूँ। तुम्हें इन कपड़ों में देखकर वह तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। भाभी के कहे अनुसार मैंने वह हॉट गाउन पहन लिया। उनके कमरे में जाने से पहले भाभी ने कहा, याद रखना यह सिर्फ एक डील है। इस डील के अलावा कोई और विचार मन में मत लाना। उस वक्त मैं केवल अपने भविष्य के बारे में सोचकर मोहन के पास जा रही थी। मैंने हमें सिर हिलाया और भाभी के साथ उनके कमरे में चली गई। मोहन अपने कमरे में कहीं नहीं दिखा। वह हॉल में भी नहीं था। भाभी ने उसे उसके कमरे में आवाज़ लगाई, तब वह बाथरूम में था। फिर भाभी ने कहा, आरोही कमरे में आ गई है। इस पर मोहन ने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, लेकिन जब तक मैं बाहर आऊँ कमरे की लाइट बंद कर देना। भाभी को उसकी बात समझ आ गई थी। शायद वह सामने आने में झिझक रहा था। भाभी कमरे से बाहर चली